नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। अगले हफ्ते बाजार किस धुन पे नाचेगी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बाजार में सबसे मेन चीज़ अगर आप देखते होगे, ट्रैक करते होगे, तो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स आपको दिखाई देते होंगे बैंकिंग सेक्टर के, ठीक है, निफ्टी बैंक हम जिसको कहते हैं, ठीक। और ये कैटेगरी पूरे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रेप्लिकेट करती है, तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स को तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो में डालना ये आपकी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। ज़रूरत इसलिए क्योंकि अगर आप इसको नहीं डालोगे तो ये स्टॉक चलते बहुत बेहतरीन है लॉन्ग रन में, और मजबूरी इसलिए क्योंकि ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को दिखाते हैं। अगर ये हमारे पास नहीं रहेंगे हम समझ नहीं पाएंगे कि इंडिया क्या कर रही है इस वक्त, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपको बैंकिंग स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डालना ही चाहिए। उसके पहले निफ्टी 50 हम क्यों देखते हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा इंडेक्स है और ये दिखाता है कि ओवरऑल इंडिया की सिचुएशन कैसी चल रही है हर एक सेगमेंट में। मतलब सेगमेंट वाइज अगर हमको परफॉर्मेंस देखनी है तो हमको निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, और ओवरऑल अगर इंडिया की जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्लोबल कंडीशन को अवॉइड करना चाहता हूँ, तो इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स हमको दिखाते हैं। लेकिन अब अगले हफ्ते से क्या ऐसा होने वाला है कि बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं या फिर अन्य स्टॉक्स में कुछ अच्छाई या बुराई हमारे सामने आ सकती है, वो है अगले हफ्ते से चालू होने जा रहा है रिजल्ट सीजन। और इकोनॉमिक टाइम्स ने बहुत ही अच्छी हेडलाइन दी है कि बुल्स में आउट नंबर बियर्स नेक्स्ट वीक एट फोकस शिफ्ट्स टू अर्निंग। अब ये बहुत अच्छी बात है। हम अगर इसको सिर्फ पढ़कर देखें तो पढ़कर देखने पे ये अच्छी बात क्यों लग रही है। कहा जा रहा है कि जो बुल्स हैं, ठीक है, वो आउट नंबर कर सकते हैं बियर्स को, मतलब उनको धोबी पछाड़, क्या कहते हैं, धोबी पछाड़ ही ना, हाँ, आउट नंबर कर सकते हैं बियर्स को, यानी कि मंदड़ियों, ये होते हैं तेजड़िए, ये होते हैं मंदड़िए, इनको पछाड़ सकते हैं क्योंकि अगले हफ्ते से जो फोकस होगा वो अर्निंग्स पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अगले हफ्ते से कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। अब ये देखकर आप भाग मत जाइएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि कौन सी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं और कौन सी कंपनियों को इस वक्त चोट पड़ सकती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सेगमेंट वाइज स्टॉक्स को भी कुछ देखेंगे और एग्जाम्पल दिखाकर आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। अब ये बातें क्यों मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे आप पहली चीज़ तो ट्रैप में ना फंसो। किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, हवाई न्यूज़ बना दी गई और आप उसके पीछे भागने लगो। और दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो कुछ भी अगर छोटी मोटी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, यू नीड नॉट टू सेल दैट स्टॉक। याद रखिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो, ये छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं। नेस्ले क्या झेल कर आया है पता है, अपने हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट पे बैन झेल कर आया है यहाँ पर हमारे सामने। हम उसका भी चार्ट आपको दिखाएंगे। तो ये मत सोचा कीजिए कि अगर कोई बुरी न्यूज़ आ गई, कोई बुरा रिजल्ट आ गया तो हमारे पास स्टॉक बेचने का समय आ गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उस वक्त आपको क्वांटिटी नहीं ऐड करनी है, उस वक्त आपको अलर्ट मूड में रहना है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, कोई अच्छा लेवल मिल जाए वहाँ पर मैं ऐड करूँ, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स ऐड करने चाहिए। अच्छे स्टॉक्स बेचने के लिए नहीं होते, अच्छे स्टॉक्स आपके ड्रीम पूरे करने के लिए होते हैं। मेरी इस बात को नोट करना। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपका माइंडसेट ही ट्रेडिंग वाला है। नहीं भाई, ट्रेडिंग रोज़ की जाती है, मैं उसकी बात रोज़ करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा माइंडसेट ट्रेडिंग वाला हो गया। मेरा माइंडसेट बाजार वाला है। इसको आप समझ पाओगे धीरे धीरे जब आप बाजार में समय बिता दोगे, जब आप खुद थोड़े से रम जाओगे ना बाजार में, आपको पता रहेगा ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। ये अगर आज 20% का लोअर सर्किट भी मारा है तो ये मेरे लिए मारा है। ये मुझे सस्ता है स्टॉक दिलाना चाहता है, ये मेरे पोर्टफोलियो में कम एवरेज पे रहना चाहता है। ये आपकी सोच होनी चाहिए। अनटिल एंड अनलेस कि कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा हो, आप उस चीज़ को ट्रैक कर पा रहे हो, मीडिया में ये बातें चल रही हों, और मीडिया में भी कभी कभी हाइप हो जाता है, तो वहाँ से भी आपको सावधानी बरतने की ही ज़रूरत है। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स पे जो इस रिजल्ट सीजन कुछ हमको अलग टाइप की बातें दिखाना चाह रहे हैं और कुछ वहाँ पर हो सकता है। सबसे पहले तो हम बैंकिंग स्टॉक्स की ही बात करेंगे। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई साहब जो मोराटोरियम है वो नहीं बढ़ाया जा सकता। ये बैंकों के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इसके पीछे की जो दर्दनाक कहानी है वो मैंने उस वीडियो में बताई थी, कम लोगों ने देखी है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि बैंकों को जब अब अपना असली एनपीए, असली चेहरा दिखाना पड़ेगा, एनपीए जैसे राक्षस का जब चेहरा सामने आएगा तो कौन सा बैंक झेल पाएगा, कौन से बैंक के शेयर प्राइस में 40% का डेंट आ जाएगा, ये आपको समझना है, क्योंकि ये आने वाला है। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बैंक ऐसे खड़े हैं उनको 30 से 40% तक का भी डेंट अपने शेयर प्राइस में देखना पड़ सकता है आने वाले 4 क्वार्टर्स में। आने वाले 4 क्वार्टर का मतलब ये चौथा क्वार्टर है, ये ख़त्म हो जाएगा, अगला क्वार्टर हमारे सामने चालू हो रहा है। अगले साल का पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा, 31 मार्च तक के रिजल्ट पेश होंगे और ये चीज़ें हमको पता है। अब
हम बैंकिंग स्टॉक पे अगर हमको रहना है, विदाउट एनी डाउट मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि बैंकिंग ही वो सेगमेंट है जो आपको अगले 10 साल में बैंक एफडी से दुगना तिगुना रिटर्न देने का वादा कर सकता है। अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास करते हो, बैंकों पे विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा अच्छे बैंकों पे। अच्छे बैंकों का चार्ट जाकर देखा कीजिए, वो बुरी सिचुएशन से अच्छे से लड़ लेते हैं। तो अगले हफ्ते बाजार नाचेगी किस पे? रिजल्ट्स के धुन पे। और आपको क्या करना है, उसमें से जो अच्छे स्टॉक कभी बुरी न्यूज़ पे मिल जाए नीचे, लपक लीजिए। ठीक है, जिनके पास फार्मूला है वो भी चेक करें कि क्या स्टॉक हमारे फार्मूले पे अवेलेबल है। और इस बाज़ार में इन्वेस्टिंग हमेशा अपने रूल पे करिएगा। इन्वेस्टिंग के लिए स्मार्ट एसआईपी करिएगा। अंधाधुंध पैसा रोज़ नहीं डालना है। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां आपको बोलती है ना कि म्यूचुअल फंड सही है, हर महीने थोड़ा थोड़ा एसआईपी ज़िंदगी में करो, बहुत बड़ी तरक्की, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपने स्मार्ट एसआईपी की, और स्मार्ट एसआईपी का ये मतलब नहीं कि आपको बाज़ार में समय देना है, बिल्कुल नहीं। कुछ समय लगेगा, लेकिन वो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी करेगा। याद रखिएगा, आप सही चीज़ों को जब सही रेट पे खरीदते हो, वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। किसी का एवरेज 90 रुपये होगा और आपका एवरेज जब 75-80 रुपये होगा ना, तो आप सोच भी नहीं सकते 10 साल बाद जब वही कंपनी, ठीक है, 800 पे ट्रेड करेगी, तो आप कितने परसेंट रिटर्न में होगे और वो कितने परसेंट रिटर्न में होगा, कैलकुलेट करके देखिएगा। तो बैंकिंग स्टॉक्स पे आपको ऐसा नहीं है कि मैं ओवरवेट जाने की सलाह दे रहा हूँ या अंडरवेट। यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स को अच्छे रेट पे चुनने की कोशिश कीजिएगा इस पूरे के पूरे पहले क्वार्टर के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट में, जिससे कि पहले क्वार्टर में अगर हमको अच्छी कंपनियाँ बैंकिंग सेगमेंट की कुछ अच्छा दिखाती हैं, कुछ अच्छा करके दिखाती हैं, तो हमें पछतावा ना हो। अगले सेगमेंट पे चलते हैं जो इंडिया की स्टोरी को एक दूसरे लेवल पे दिखाता है हमको, वो है महंगाई का लेवल। और याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है, बुल्स जो है वो आउट परफॉर्म करेंगे बियर्स को, मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि बुल्स जो है वो आउट नंबर भले कर जाएँ शुरुआती क्षणों में, लेकिन जो हमको अंततः देखने को मिलेगा वो ये कि हायर एनपीएज हमारे सामने या तो इस क्वार्टर में आ जाएंगे चौथे। और याद रखिएगा, चौथा क्वार्टर क्या होता है, जो बैलेंस शीट होती है उनको सफाई की जाती है, कुछ डेंट इस रिजल्ट में डाल दिए जाते हैं। और आप अगर हिस्ट्री उठाकर देख लो, जो चौथे क्वार्टर का रिजल्ट होता है वो रिजल्ट उतना मतलब अच्छा नहीं होता जब आप उसको कंपेयर करते हो पिछले 3 क्वार्टर से। मतलब मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो आप समझ गए हो कि एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है। बैलेंस शीट की क्लेंजिंग की जाती है ना, वो साबुन लगा के, निरमा लगा करके, निरमा ही कहते हैं ना, हाँ, वॉशिंग पाउडर निरमा, उसको लगा करके उसकी अच्छी से क्लेंजिंग की जाती है, जिससे कि वहाँ पर कोई तकलीफ ना बचे। आने वाले समय में हम अच्छे रिजल्ट्स पेश कर पाएँ, क्योंकि अब हम अगले फाइनेंशियल ईयर में मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ अच्छा होना चाहिए दिखाने के लिए। और कंपनियां ये खूब जानती हैं, जो दिखता है वही बिकता है। जिन कंपनियों को कुछ मतलब होता है ना, डेवलपमेंट्स करने होंगे, ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड ओएफएस वगैरह लाना होगा, या फिर कुछ और करना होगा, जैसे कि एक्स्ट्रा शेयर्स देने होंगे, वो मतलब जिनको अपने शेयर प्राइस में इंटरेस्ट है, जिनको उससे फ़ायदा हो सकता है, वो कंपनियां धूम धड़ाका करने के लिए तैयार रहती हैं इस वाले रिजल्ट में। तो एनपीएज हमको बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं, खासकर पीएसयूज़ में। अलर्ट मूड ऑन होता है ना, एक कार्टून आता है, रोबो बॉय सूट ऑन, कोई जानता है? उसी तरह आपको अपनी बटन दबाकर करनी है अलर्ट मूड ऑन। कहाँ? अगर आपके पास बैंकिंग है और वो ज़्यादा एनपी अगर दिखा रहा है, तो उसके पीछे का कारण देखिएगा। क्या वहाँ पर रीज़न बताया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण आया है, या उस बैंक की लैक लस्टर परफॉर्मेंस है, इस कारण आया है? एनपीए पे बहुत फोकस रखना है। मैं इस आर्टिकल से एग्री नहीं करता, आप एग्री करते हो तो वो बताना। मुझे नहीं लगता कि बुल्स आउट परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सामने एनपीए की चोट पड़ी हुई है। अभी हमको नहीं लगी है वो चोट, लेकिन आने वाले समय में लगने वाली है। जो हमने देखा है डेंट रियलिटी में, जो हमें रियलिटी दिखाई दे रही है, अपने आसपास लोगों की सैलरी कम हो रही है, लोग नहीं लोन चुका पा रहे हैं। अगर बैंकों ने वो चीज़ें दिखाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां रिपोर्ट हमारे सामने पेश कर रही हैं, तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। निफ्टी में भी इनका बड़ा वेटेज है, बैंक निफ्टी तो दिक्कत दिखाएगी ही। तो अलर्ट मोड में यहाँ पर रहना है आपको। अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, वो है एफएमसीजी कैटेगरी। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत अच्छा मोमेंटम आया, 2400 का हाई मारकर ये स्टॉक हमको 2100 पे भी मिल रहा था। और मैं बहुत ही गर्व के साथ, बहुत ही प्राउड के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे डबल आई स्विंगर पैटर्न पे, और मैंने आपको सिंपली फ्री में भी आकर के इस जोन में आपको स्टॉक खरीदने के लिए बोला था। हमको इसने सारे के सारे टारगेट स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिए हुए हैं। पोर्टफोलियो का दिग्गज होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि लॉन्ग रन में जो आपको ये दे सकता है वो शायद अन्य एफएमसीजी कंपनियाँ नहीं दे सकती, क्योंकि जो यहाँ पर रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जब आप इसको कंपेयर करते हो ना, किस चीज़ से,
किस चीज़ से कंपेयर करते हो? आने वाले समय में जो ग्रोथ है, बहुत कम कंपनियां ऐसी होती हैं, अगर मैं टॉप 15 कंपनियां भारत की बताऊं जहां पर आपको रिस्क बहुत कम लेना पड़े और रिवार्ड उसी रेशियो में ज़्यादा हो, समझ रहे हो? मतलब 100 रुपये पे मैं 10 रुपये का रिस्क लेकर 15, 20, 25 रुपये के लिए खेलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपका स्टॉक होना चाहिए। ऐसा नहीं 2400 पे जाकर खरीदना, सही रेट पे खरीदना, सही रेट देता रहता है ये स्टॉक, इसकी सबसे अच्छी खूबी ये है। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँ, अब इस स्टॉक पे मेरा फोकस क्यों है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है भाई साहब, और आने वाले रिजल्ट्स में एफएमसीजी कंपनियों को महंगाई की मार पड़ने वाली है। लोगों के हाथ में पैसा है, सरकार महंगाई को नहीं कंट्रोल कर पा रही है, पेट्रोल डीजल आग लगा रहे हैं, तो इन कंपनियों के प्रॉफिट में भी थोड़ी बहुत आग लग सकती है। कुछ ना कुछ हमको ज़रूर देखने को मिलेगा महंगाई से डेंट, या तो मार्जिन इनको कम करनी पड़ेगी या तो सेल्स में कमी आएगी ही आएगी। अब चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, एक स्टॉक है ब्रिटानिया, बहुत सबको बहुत पसंद होगा, 4000 का स्टॉक, ये जुलाई में था, आप जाकर प्राइस चेक कीजिएगा, 4000 का जुलाई में था। उसके बाद हमको एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लगातार बाजार वहाँ से ऊपर गई है, लेकिन ये स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है, माइल्ड डाउन ट्रेंड इसको कह सकते हैं। मतलब नॉर्मली यहाँ पर ऐसा मत कहिएगा कि स्टॉक ही खराब हो गया, नहीं, माइल्ड डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि पहले तो हमको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली, उसके बाद जो महंगाई की मार पड़ी है यहाँ से यहाँ तक, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये कंपनी अगर गिर रही है या नहीं बढ़ पा रही है, तो उसके पीछे महंगाई एक कारण है। प्रॉफिट बुकिंग पहले कारण थी, उसके बाद महंगाई है। बाकी आप देख लीजिए, जुलाई में इसने 4000 का हाई मारा था और उसके बाद नहीं चल रहा है स्टॉक। अब ब्रिटानिया जैसा इतना क्वालिटी का स्टॉक नहीं चल रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो घटिया होंगे, रद्दी होंगे, सड़क छाप स्टॉक्स होंगे, वो भाग रहे होंगे। तो नज़र इस पर भी आपको रखनी है कि कोई कबाड़ स्टॉक तो नहीं रखे हो जो 30-40% ऊपर हो और आप उसको अभी भी सजा कर रखना चाहते हो, वो -15-20% जाएगा, याद रखिएगा, अगर कबाड़ होगा तो। ठीक, आईटीसी भी इसी की मार झेल रहा है। मोमेंटम आता है पॉजिटिव न्यूज़ पे, लेकिन फिर वापस 200 के रेट पर घूम टहल के आ जाता है। अच्छी खासी पॉजिटिव मार्केट में भी आईटीसी नहीं चला आज। इसके पीछे कारण ये था कि शॉर्ट्स बने हुए थे ऊपर के लेवल पे, जो शॉर्ट करने वाले हैं, जो शॉर्ट सेलर्स हैं, वो एक्टिव हो गए, और जो कल हमको 15-20 मिनट में मोमेंटम दिखाई दे रहा था, वो बिल्कुल फेक टाइप का था, किसी को खरीदना था, और रियलिटी हमारे सामने है कि आईटीसी का स्टॉक नहीं चला। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रैप बनाया गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये स्टॉक लगातार मीडिया के कवरेज में था। डीमार्ट को भी मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर इनको ट्रैक करते होगे, चाहे आपके पास ये स्टॉक हो चाहे ना हो, लेकिन आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, डीमार्ट का बिजनेस मॉडल बहुत बेहतरीन है, बहुत धमाकेदार है। आप देखिए 3300 वाला स्टॉक, ठीक है, 3300 वाला स्टॉक अभी आपको 2800 में मिल रहा था, कल की डेट में मिल रहा था, और बहुत सही लेवल है। अगर आप टेक्निकल लेवल्स पे किसी स्टॉक को बाई करके प्रॉफिट्स जनरेट करना चाहते हो, अगर आपके पास पीछे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये लेवल ऐसा है कि अगर आपको 1 लाख डालना है, कम से कम 5-10% तो यहाँ पर आप डाल ही सकते हो। ये लेवल ऐसा है इस स्टॉक में, और चलने की परफॉर्मेंस, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आपको दिखाएगी, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको दिखाएगा। अब ये कंपनी क्यों गिर रही है? महंगाई के कारण। आपने देखा होगा महंगाई की जब से बात आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये चल नहीं सकता स्टॉक, महंगाई की जब से बात आ रही है या पिछले 15 दिनों से यहाँ पर लगातार गिरावट अगर आ रही है, तो मार्केट की भी कंडीशन है, और महंगाई से भी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि इस स्टॉक को मैं अब इस रेट पे खरीदूं या ना खरीदूं। पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो स्टॉक है इसमें महंगाई की बहुत ज़्यादा मार नहीं पड़ती, क्योंकि आप देखे होंगे इनका स्टोर जो है वो कहाँ होता है। अन्य कंपनियों के स्टोर एकदम प्राइम लोकेशन पे होते हैं, ये थोड़ा खिसका देते हैं, ये जानते हैं कि हाँ भाई, हमारे पास अगर कस्टमर आए तो हम उसको ज़्यादा माल चिपका पाएँ, कुछ ऐसा हम कर लेते हैं जिससे कि हम ज़्यादा पैसा तो कमा लें उससे, क्योंकि वो हमारे पास आएगा कम दिन, लेकिन जिस दिन आए हम उसको धूम धड़ाका मचा करके ऑफर्स दें। और इनके लिए अलग अलग तरीके के ऑफर्स अलग अलग दिन में ये करके रखते हैं। कस्टमर जाता है और जो एक बार चला जाता है डीमार्ट में, वो फिर कहीं और नहीं जाता है, चाहे वो फ्यूचर ग्रुप का स्टोर हो, चाहे वो वी मार्ट हो, चाहे कहीं और हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ खास है इनके पास प्रोडक्ट की, इस कारण नहीं जाता है। एक्चुअली बात होती है डिस्काउंट की, और जो लोगों को वहाँ पर बल्क में डिस्काउंट मिलता है, इसीलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। हर कंपनियों के अलग तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं, लेकिन फिर भी सोचिए कि ये कंपनी जो महंगाई को अलग तरीके से मात देकर अपना बिजनेस मॉडल बनाकर रखी है, उसको भी महंगाई से डेंट पड़ती है। और याद रखिएगा, ये सब आपको रिजल्ट में भी देखने को मिल सकता है, तो अलर्ट मोड में रहिएगा अगर आपके पास कोई एफएमसीजी स्टॉक होता है हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो गाड़ियां वगैरह बेचती हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प। मारुति देखिए लगातार गिरावट का शिकार है। हीरो मोटोकॉर्प आप देखिए 3600 वाला स्टॉक आपको 2900 पर मिल रहा है। क्या यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे? हीरो मोटोकॉर्प भारत की नंबर 1 दो पहिया निर्माता कंपनी, पता है, ऐड नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। 100 मिलियन बाइक्स बेचने का सपना एक समय हो सकता था कि आज से 10 साल 15 साल पहले कोई कंपनी सोच भी ना पाए 100 मिलियन बाइक्स बेच देगी कोई कंपनी। जी हाँ, वो हीरो मोटोकॉर्प है।
नंबर 1 धुरंधर कंपनी। लेकिन चोट क्यों पड़ रही है? क्योंकि कंपटीशन से इनकी बाइक्स जो हैं वो महंगी होती हैं। चाहे 100 सीसी लेने जाओ, चाहे 110, चाहे 125, चाहे 150, चाहे 180, 200, जो भी इनकी गाड़ियाँ बिकती हैं एग्जैक्टली पता नहीं। लेकिन कंपटीशन अगर 75,000 में गाड़ी बेच रहा है तो ये 85 में बेचते हैं या 80-82 में बेचते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है वो बताइएगा। और जब कस्टमर जो है वो महंगाई सेंट्रिक हो जाता है कि नहीं नहीं महंगाई है, मैं 5,000 बचाना चाहता हूँ। आप सबकी तरह इंडियन कस्टमर नहीं होते, आप सब तो बाजार में आए हो भाई, मैं तो लुटाना चाहता हूँ, बताओ भाई किस शेयर पे लुटा दूँ, कौन भाग रहा है उसके पीछे लुटाऊंगा, भागती ट्रेन पकड़ूंगा। मैं उस माइंडसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ जो 5,000 बचा करके लगता है कि एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी उसको मिल गई है। वो क्लास इनकी बाइक्स को चूज करता है क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी की इनकी बाइक्स होती हैं। आपको पता है जो पीयर्स हैं उनसे बेटर इनको मार्जिन इसीलिए शेयर बाजार देती है। मतलब रियलिटी में आप चीज़ों को समझिएगा, और ये रियल मार्केट में भी इसीलिए ज़्यादा मार्जिन ले पाते हैं क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है गाड़ियों की वो ज़्यादा अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज होती हैं वो भी अच्छी होती हैं, और जो होता है ना क्या कहते हैं सेकंड हैंड जब प्राइस गाड़ियों का लगाया जाता है तो वहाँ पर भी इनकी गाड़ियाँ अच्छी बिकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक क्यों गिर रहा है? इसी कारण, क्योंकि महंगाई है। और आप देखिए बाजार के साथ गिर रहा है, महंगाई की डेंट को देखकर गिर रहा है, जो महंगाई चोट मार रही है, और लोग 5,000 रुपये कम खर्च करके दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो सकते हैं इस कारण। और ऐसा नहीं है कि बजाज नहीं गिर रहा है या अन्य कंपनियां नहीं गिर रही, गिरेंगी तो सब कंपनियां। लेकिन मुझे अगर कोई कंपनी लेनी ही है तो मैं हीरो मोटोकॉर्प चूज़ करूंगा। कुछ लोग बजाज भी चूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि बजाज हमको बुरा रिटर्न दे जाएगी। लेकिन अगर हमको क्वालिटी के साथ स्टिक करना है, सबसे तगड़ी क्वालिटी के साथ, हम हीरो मोटोकॉर्प पे रहेंगे। और इन कंपनियों को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया। आप चाहे हीरो मोटोकॉर्प ले लो, चाहे 1 मिनट मैं आपको मारुति का भी चार्ट दिखाना चाहूँगा। जो बाइक्स में हीरो करती है वही कार्स में मारुति करके हमको दिखाई है, और ये भी हमको बहुत नीचे मिल रही है। 6700 पे मिल रही है कंपनी, जो अभी 8300 पे मिल रही थी कुछ दिन पहले, और 10,000 के ऑल टाइम हाइज को टच करके हमारे सामने खड़ी है। इसका मतलब क्या है कि इनको पहली चीज़ तो कंपटीशन बहुत तगड़ा मिल रहा है टाटा मोटर्स वगैरह से, Hyundai वगैरह से। लेकिन दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है महंगाई टाइप की चीज़। ठीक है, अब इनकी गाड़ियाँ जो इनके पेयर्स होते हैं वहाँ पर महंगी तो नहीं होती हैं, लेकिन इनको जो सेल्स में दिक्कत पड़ेगी वही चीज़ हीरो मोटोकॉर्प के साथ भी है। लोग कम गाड़ियाँ खरीदेंगे, एक बार के लिए सोचेंगे महंगाई ज़्यादा है, रुक जाओ थोड़ा सा, या अन्य जगहों पे फोकस कर लो, अभी यहाँ पर हम नहीं चलते हैं, दिवाली तक लेंगे, यहाँ तक लेंगे। मतलब लोग बहाने बनाते हैं ना जब महंगाई बढ़ जाती है, जैसे मम्मी पापा बनाते हैं, समझ रहे हो। तो इन कंपनियों पे थोड़ा सा नज़र बना कर रखिएगा, जिन कंपनियों पे महंगाई का असर पड़ सकता है। मैंने बस कुछ ही कंपनियाँ ली हुई हैं। अब एक और कंपनी जो मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, वो रहेंगी आईटी सेक्टर की कंपनीज़। और बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि जब लॉकडाउन लगा तो बहुत से बिजनेसेस को टेक्निकल डेवलपमेंट्स के लिए, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आईटी कंपनियों की हेल्प चाहिए थी, और वहाँ पर उनके मार्जिन में एक ज़बरदस्त बूम हमको देखने को मिला, प्रॉफिट्स में भी बूम देखने को मिला। आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मलेंसी की तरफ लौटा है, सिचुएशन संभाली गई है। मतलब अलग अलग जगहों पे लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियां भी थोड़ी सी उभर कर आ रही हैं, तो वहाँ पर मार्जिन की हमको कमी देखने को मिल सकती है। और इस कारण आईटी सेगमेंट में खासकर जो बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर हमको बहुत अच्छे रिजल्ट जो पिछले बार आए थे वैसे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स तो आएंगे। आईटी कंपनियां वैसे भी धूम धड़ाका करती रहती हैं। और याद रखिएगा डॉलर भी थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में कमज़ोर हुआ है, तो यूएसडी INR का भी आपको मैं चार्ट दिखा देना चाहता हूं, ठीक है, जिससे कि आप समझ सको उन कंपनियों के मार्जिन पे इस कारण भी एक डेंट पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए फ्यूचर्स का मैं रेट दिखा रहा हूँ, 80 रुपये के आसपास से डॉलर जो है वो 72 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और ये एक 8 रुपये का जो मोमेंटम है ये बड़ा डेंट देगा उनके प्रॉफिटेबिलिटी में, इंडियन इनकम में। याद रखिएगा क्योंकि उनका पैसा विदेश से काफ़ी ज़्यादा आता है, फॉरेक्स कन्वर्जन जो होता है उनको सस्ते पे होगा उनके लिए, और ये उनको एक डेंट दे सकता है। तो याद रखिएगा जो कंपनियां विदेश में अपना बिजनेस करके पैसा खींच कर लाती हैं इंडिया में, अच्छी बात है, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, वो अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन उनको एक डेंट देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन सब चीज़ों पर आपको फोकस रखना है। आप लोगों को ये वीडियो बहुत बोरिंग लग सकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जो इस वीडियो के क्रक्स को समझेगा वो 3 महीने तक जो रिजल्ट सीजन चलेगा उनमें अच्छी चीज़ें चूज़ करके रखेगा, अच्छे रेट पे चूज़ करके रखेगा, और कुछ नहीं तो कम से कम गलत चीज़ें नहीं उठाएगा। अब याद रखिएगा गोल्ड, मैं आपको सोने का दाम दिखा रहा हूँ, बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स के कारण यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिल रही है। महंगाई के कारण इंडिया में डिमांड नहीं आ रही है, लोग अवॉइड कर रहे हैं सोना खरीदना इस रेंज में, और यहाँ पर थोड़ी सी सोने की डिमांड बढ़ी हुई है होली वगैरह को देखते हुए, और शादी का भी सीज़न आ रहा है इसलिए।
बाकी आप अगर देख रहे होगे ढेर सारे एसेट क्लास में गोल्ड भी गिरा है, महंगाई सेंसिटिव चीज़ें भी गिरी हैं, आईटी सेक्टर में मुझे गिरावट की उम्मीद है, बैंकिंग में एनपीए की उम्मीद है, उम्मीद नहीं मतलब एक राक्षस जैसा मतलब हो सकता है ना, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं उस तरीके का मुझे एनपीए दिखाई दे रहा है आने वाले समय में बैंकिंग स्टॉक्स का। तो यहाँ पर आपको अलर्ट मोड में ही रहना है और इसी कारण मैं इस आर्टिकल से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि बुल्स जो है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, आउट नंबर कर सकते हैं बियर्स को। मुझे लगता है कि बियर्स विल बी इन कंट्रोल फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। इसका मतलब क्या है? क्या बाजार ऊपर नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। क्या बाजार नीचे नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। बियर्स कंट्रोल में रहेंगे, इसका मतलब क्या? शॉर्ट सेलर्स हर ऊपर जाती हुई बाजार में शॉर्ट करने का मौका ढूंढेंगे। इसीलिए आपको ना एग्रेसिव बाई पोजीशन रखनी है, ऑप्शन फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो हेज करके लेकर जाइएगा। इंट्राडे वालों आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग करने वालों यही तो समय है आपके लिए अच्छे स्टॉक को अच्छे रेट पे चूज़ करने का। ये तो हर क्वार्टर में आता रहता है, आप जानते हो, लेकिन इस क्वार्टर में किस तरीके के स्टॉक्स पे आपको नज़र बना कर रखनी है वो आप समझ चुके हो। महंगाई की चोट पड़े, स्टॉक सस्ता मिले, खरीद लो। आईटी स्टॉक्स अच्छे रिजल्ट अगर नहीं पेश करते हैं, सस्ते मिले, खरीद लो। गाड़ियों वाले स्टॉक सस्ते मिले, महंगाई की चोट पड़ रही है और गिरे, बुरा रिजल्ट दे और गिरावट दिखाई दे, खरीद लीजिए। क्योंकि ये सब इंडिया को जो है ना बूस्ट, इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आने वाले 5 सालों में, तो 5 सालों के लिए ये जो छोटे मोटे डेंट पड़ेंगे उसमें हमको अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे खरीदने हैं। यही था इस वीडियो का क्रक्स। आपको कैसी लगी बताइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे और चैन की सांस लेंगे। किस लिए? क्योंकि आप ऐसी वीडियो इतनी लंबी देरी तक देख सके। आप में लर्निंग कीड़ा है, उसको मरने मत दीजिएगा, उसको एकदम जगा कर रखिएगा। चीर फाड़ मचाना है आपको बाजार में, बिल्कुल। अगर आप यहाँ तक झेल गए हो इस वीडियो को, तो इन्वेस्टिंग सीखकर वेल्थ जरूर क्रिएट करना। चाहे 18 साल के हो, चाहे 28, चाहे 38, चाहे 48, अभी भी आपके पास पूरा मौका है वेल्थ क्रिएट करने का। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।